Hello students, today we'll start with the chapter money of class 5 ICSE board. Here we know that 1 rupee, the sign of rupee is R and we cut from the middle. This is 1 rupee is equals to 100 paise. Now the main thing is in this chapter how to convert rupees into paise. जब भी हम कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं हमारे पास बिल होता है, तो हमारे पास कई बिल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें उस बिल में देखते हैं हम आइटम्स होती हैं, हाउ मेनी आइटम्स वी हैव टेकन, व्हाट थिंग वी हैव परचेज एंड व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट. So we require money chapter, means we are using this chapter in a day-to-day life. So always when we are doing this, how to do, we know that 1 rupee is equals to 100 paise. Now if we want to convert rupees into paise, suppose I have rupees 15 and I want to convert these rupees into paise. What will we do? We know 1 rupee is equals to 100 paise. So 15 rupees is equals to 15 multiplied by 100 paise. So that will be equals to 1500 पैसे. Similarly अगर हमें पैसे से रुपए में चेंज करना है, मान लो हमारे पास 473 पैसे हैं और हमें इसको चेंज करना है रुपीज़ में, हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे 100 पैसे मेक्स 1 रुपी. देन 473 पैसे इज इक्वल्स टू 473 डिवाइडेड बाय 100. That will be converted into rupees. जब हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो that means it is converted into rupees. Now what we have to do here, अगर हमें इसको, there are two method, या तो हम डिवीज़न करेंगे 473 को एंड 100 से, तो 100 4 ज़ा 400, हमारे पास 73 रुपीज़ बचेंगे. तो ये हो गए हमारे पास 73 एज अ रिमाइंडर बचेगा, तो ये हो गए रुपीज़ एंड ये हो गए पैसे. तो हम लिख सकते हैं रुपीज़ 4 एंड 73 पैसे, है ना. दीज आर पैसे एंड दीज आर रुपीज़. अनदर वे, वी नो द डेसिमल्स, सो वी पुट अ ज़ीरो आफ्टर द डेसिमल. नाउ वी कैन सी 2 zeros आर देयर. वी नो द मिस्टर DL रूल. जब हम डिवाइड करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल जो है राइट हैंड साइड को शिफ्ट करेगा, और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डेसिमल जो है लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट. हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर, वी हैव टू सी दैट. 1 2, तो हम 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट करेंगे एंड हमारे रुपीज़ आ जाएंगे 4.73. सो दिस इज़ अ सिंपल वे हाउ टू कन्वर्ट द मनी. समटाइम्स दे आर आस्किंग in this, there are few questions like they are making a bills. Now here first thing we have done how to convert rupees into paise, and second thing is how to convert paise into rupees. Now the next thing which is given in this chapter, how to add the money. Suppose they have given rupees 275 rupees and 56 paise plus rupees 398.43 पैसे. तो हमें क्या करना है, रुपीज़ को रुपीज़ के नीचे अरेंज करना है और पैसों को पैसे को नीचे. ठीक है. 275 पॉइंट, इट इज़ अ जस्ट सिंपल एडिशन एज वी हैव डन इन अ डेसिमल चैप्टर. हमें सिर्फ ऐड करना है और कैरी ओवर्स को नेक्स्ट नंबर पे लिखना है. जैसे हम यहाँ पे सिंपल एडिशन करेंगे, 6 + 3 is 9, 4 + 5 is 9, here 5 + 8 is 13. डेसिमल यहीं रहेगा हमारा डेसिमल हमेशा प्लेस चेंज करता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. ठीक है. जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल की जो पोजीशन है वहीं पे रहता है. 9 + 1 is 10 + 7 is 17, 1 carry over, and here 6. So this is a simple as you have done in the decimal chapter. Now how to do the subtraction. Suppose here is 483 rupees
and 18 paise, and you have to subtract 299 rupees and 36 पैसे। अब हमारे पास रुपीज़, हम सिमिलरली जैसे हमने पहले किया रुपीज़ और पैसे का अलग अलग कॉलम वैसे ही करेंगे यहाँ पे भी, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे हमें देखो, हम 36 पैसे जो है 18 पैसे में से नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो व्हाट विल वी डू, वी विल टेक अ 1 rupee फ्रॉम हेयर, इट विल बी 2, एंड हेयर this will be 100 paise. 1 rupee is equals to 100 paise, so this will become 118. Now we can easily subtract. Instead of this we have written 118. 8 minus 6 is 2. 11 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 पॉइंट। यहाँ पे से 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो हम नेक्स्ट नंबर से हम 1 बोरो करेंगे, तो इट विल बी 12 minus 9, that will be 3. 7 minus 9 we cannot do, again we'll take a 1 carry over, so यहाँ पे आ जाएगा 8 and here 1, so 183.82. this is the answer for subtraction. Now how to make a bill? There is a question like this. If we have a question like this, Priyanka bought the following item for the cosmetic shop on August 2. 2 body wash bottles for rupees 355 each, 1 moisture bottle of rupees 590, 3 bottles of shampoo of rupees 600 each, 1 pack of conditioner for rupees 1100 or 1100, 1 pack of hand wash shop is hand wash soap for rupees 310, and 3 lip balms for rupees 100 each. So here what will we do, as they have made a columns, so we will make it here. First is serial number, second is item, third is rate per item, as you have seen in the bills also, and then quantity, how many we are taking up, quantity भी ले लेंगे हम इसमें, and then last is amount, total amount. Suppose we are taking up 2 hand wash body wash ले रहे हैं, तो फर्स्ट हमारा हो गया बॉडी वॉश, हम फर्स्ट आइटम का नाम लिखेंगे बॉडी वॉश, और उसका प्राइस है 355, हमने क्वांटिटी ली 2, तो व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, अगर हमारे पास 1 जो है 355 का है तो 2 कितने के होंगे, हमारे पास 5 2s are 10, 1 carry over, 10 plus 1 11, 1 carry over 7, 710 rupees, 710. Second is moisturizer, हम मॉइस्चराइज़र ले रहे हैं रुपीज़ 590 का, और हम एक ही क्वांटिटी ले रहे हैं, तो इसका प्राइस आ जाएगा 590 ओनली। देन थर्ड इज़ 3 bottles ऑफ शैम्पू, शैम्पू ले रहे हैं हम 3 bottles ले रहे हैं, और उसका एक का प्राइस जो है हमारे पास 600 है, तो 6 3s are 18, 1800। फोर्थ इज़ कंडीशनर, कंडीशनर ले रहे हैं, एक ही ले रहे हैं, 1 pack ऑफ अ कंडीशनर ऑफ रुपीज़ 1100 और 1100, 1 only, so it is 1100। Fifth is 1 pack of hand wash, hand wash is of rupees 310, and we have taken up 1 pack of this, so it is 310 only। Next is 6th item is lip balm, lip balm is of rupees 100, so 1, we have quantity is 3, so 3 lip balm of rupees 3 into 100 is 300। now we'll do the total of this, how will we do, just add them, है ना, 1 9 10 1 11, 1 carry over, 8 plus 8 16 plus 5 21 22, 22 and 6 is 28, 2 carry over 2 and this 4, so the answer will be 4000
810. So this is how to make a bill. When we are seeing the bill in the malls, कभी भी कहीं पे भी जाते हो, अगर किसी शॉप से परचेजिंग करते हो तो वो लोग हमें बिल ऐसे ही बना के देते हैं. तो इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन मेक. There is a few questions given in your book. Please try that questions. Now how to solve the word problems. There are few word problems. Now few word problems are here where they have given. There is a few word problems like there is a one word problem. Kartike wants to buy a notebook of rupees 145 and 25 paise and pencil of rupees 43.25. He has 10 notes of 20 rupees. How many 20 rupees notes should he give into the shopkeeper to buy both the items? How much money will be left with him? Now the question says that Kartike has 10 notes of rupees 20. So that means 10 multiplied by rupees 20. So it will be equals to rupees 200. So total money he has 200 rupees. Now he purchased one notebook of rupees notebook of rupees 145.25 and pencil of rupees 40. This is, we'll put 0 under this, 43.25. Now we add them. What will we get? 10, 1 carry over. This is 5.881. Now the cost of rupees 188.50. अगर हम अब इसका क्वेश्चन, according to the question he says that how many 20 rupees notes he gives to the shopkeeper to buy the both item. अगर हम rupees 20 के 9 notes देते हैं तो that means it is equals to 180. So that is less than this amount. So it means he gives all the 10 notes of rupees 20 to the shopkeeper, and how much money is left? Will subtract from 200 because total money is 200 and 188.50 he has spent on the item. So when we are taking a one borrow from here, so it will become 100 पैसे because कोई पैसा नहीं था यहाँ पे, तो इसमें 0 में 100 ऐड करेंगे तो 100 ही आ जाएगा. तो we'll subtract it. 100 minus 50 is 50. 9 minus 8 is 1, 9 minus 8 is 1, and 1 minus 1 is 0. So he left with the money 11 rupees and 50 paisa with him. I hope you understand the question. Now the another question which you have to do this question, and you all have to give the answer for this question. The question is, a lady bought a sari and a sweater for rupees 3,489.50. If the sweater costs rupees 943.75, work out the cost of the sari. So you have to find out the cost of the sari and give the answer in the comment box. I hope you understand all the things. So solve this question and send me the answer. Thank you. Have a nice day.